ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र स्पेशल की खास पेशकश शुभ दशहरा में। और चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं भगवान श्री राम का वो मंत्र जो राम की महिमा का गुणगान भी करता है और जीवन के कष्टों से भी मुक्ति दिलाता है। बताएं पंडित। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। यह मंत्र भगवान श्री राम के कई नामों को संबोधित करता है। यह रघुकुल के वंशज राम की स्तुति है। यह उन्हें माता सीता का पति और सबसे सम्मानित व्यक्ति कहता है, जो दुख को समाप्त कर सकते हैं और खुशी को बढ़ावा दे सकते हैं। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति का तनाव और चिंता कम हो जाती है। इस शक्तिशाली राम मंत्र का जप करने से जीवन में स्थिरता आती है, इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, व्यक्ति मन और मस्तिष्क से मजबूत हो जाता है। इस मंत्र का जप सोमवार के दिन सुबह के समय से आरंभ करना उचित होता है, या किसी महीने की एकादशी तिथि से अगर इस मंत्र का जप किया जाए और जीवन में एक संकल्प लेकर के किया जाए कि अब नित्य ही हम श्री राम नाम का संकीर्तन करेंगे, चाहे शुरू में 108 बार ही करें, लेकिन अगर आप आदत डाल लेंगे तो एक दिन जो इसकी मिठास आपको मिलेगी, आप स्वयं आगे बढ़ते चले जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। जीवन में अगर धन का अभाव है, सुख संपन्नता की भी कमी है, तो श्री राम के नाम की जप के साथ साथ उनके किस मंत्र का जप रामबाण साबित हो सकता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। ओम क्लीम नमो भगवते रामचंद्राय सकल जनवस्य कराय स्वाहा। श्री राम के इस मंत्र में क्लीम, ये काम बीज जो है, ये ध्वनि का स्वरूप है। इसके जप करने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, सुख, संपन्नता को आकर्षित कर सकता है। इस मंत्र के जप से व्यक्ति जीवन में सही फैसले लेकर सफलता प्राप्त करता है और आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्त करता है। देखिए, हम तो फिर एक बार कहेंगे अपने सभी दर्शकों से, भाव कुभाव अन ख्याल सहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। आप भाव से माने श्रद्धा से, अश्रद्धा से, अनायास या आलस्य में, जैसे भी कहते हैं, अगर आप शरीर अंगड़ाई लेते हुए भी कह रहे हैं राम, खाते भी कह रहे हैं राम, चलते भी कह रहे हैं राम, अनायास भी कह रहे हैं राम, फल इसका आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप ध्यानस्थ होकर के और एकाग्र चिंतन करके प्रभु को सोचते हुए नाम जप करेंगे तभी फल मिलेगा, नहीं, इसका फल हर समय मिलेगा। और एक दिन ये नाम जप ऐसा चढ़ करके बोलेगा कि आप भगवत भक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि साधारण झोंके उसको हिला नहीं पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान राम का वो मंत्र जो राम नाम जितना ही प्रभावशाली है और इसे जपने से क्या लाभ होता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। ओम दाशरथये विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ये राम गायत्री मंत्र है भैया। गायत्री मंत्र की ही तरह ये राम गायत्री मंत्र है। ये व्यक्ति को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। राम गायत्री मंत्र का हर रोज जप करने से विचारों में स्पष्टता आती है और व्यक्ति का आभा मंडल विस्तार करता है और व्यक्ति सही फैसले ले पाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ या शनि के साथ या केतु के साथ हो, वो लोग अगर इस मंत्र का 108 बार रोज जप करने लगें तो उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जीवन का एम निश्चित हो जाएगा कि हमें करना क्या है। अगर आप दुविधाग्रस्त जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन से थक गए हैं तो आप इस राम गायत्री का आश्रय ले करके इसका जप करके आप अपनी निर्णय क्षमता को निखार सकते हैं। राम गायत्री मंत्र का जप करने से मन पर नियंत्रण रहता है, मन शांत रहता है, नींद अनायास आलस्य के कारण नहीं आती है, बल्कि जब आना चाहिए तभी आएगी। बुरे सपने आते हैं या क्रोध ज़्यादा आता है या मन मस्तिष्क में तालमेल की कमी है, तो ये राम गायत्री मंत्र का जप आपको जरूर करना चाहिए। इन सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे कि क्या राम के 108 नामों का जप भी राम नाम जितना ही चमत्कारी है, ये पंडित जी से समझते हैं। बताएं पंडित जी। श्री राम के 108 नामों का पाठ करने से या उनको सुनने से पापों का नाश हो जाता है।
इन नामों का भक्तिभाव से पाठ करने से व्यक्ति के लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, दास भी राजा बन जाता है और जलती हुई आग शांत हो जाती है। चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती हैं, ग्रह अनुकूल होने लगते हैं और जीवन का हर कष्ट कम होने लगता है। श्री राम के 108 नामों का हर दिन जप करना चाहिए। ये आपको किताबों में मिल जाएगा, श्री राम अष्टोत्तर शतनाम। अगर आपको किताब नहीं है तो आप अपने YouTube चैनल पर श्री राम अष्टोत्तर शतनाम टाइप करेंगे तो वो पूरा का पूरा चलने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज दशहरा है, आपने भगवान राम की महिमा तो बताई, लेकिन आज शस्त्र पूजन भी होता है कई लोग कर, इसकी क्या विधि है, क्या नियम है पंडित जी पूजन के? शस्त्र को दुर्गा मान के पूजा की जाती है और सारे मंत्र दुर्गा के ही बोले जाते हैं। तलवार, त्रिशूल, बर्छी, गणासा, बंदूक, राइफल, जो भी आपके पास वैधानिक अस्त्र हैं उनको आप उनके ऊपर ज़रा सा पहले आप शुद्ध जल, गंगा जल छिड़कें। उसके बाद उनके ऊपर एक कलावा बांधें। कलावा बांधने के बाद थोड़ा सा हल्दी रोली का चंदन लगाएं, थोड़ा सा चावल शस्त्र पर रखें और उसके बाद में धूप दिखाएं, दिया दिखाएं और धूप दिया दिखाने के बाद कुछ प्रसाद की सामग्री रखें और उसके बाद पुष्प चढ़ाएं और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। एक मंत्र करते रहें, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तंग नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मताम दुर्गा देव्यै नमः। हर अस्त्र शस्त्र भगवती दुर्गा का स्वरूप है, इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। जो लोग इस तरह से करेंगे वो लोग निश्चित रूप से सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 और कालचक्र की टीम से आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।